अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आऊँ उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बोर्ड का जो पेपर आप लोगों को अटैम्प्ट करना है, उस अटैम्प्ट करने से पहले आप लोगों को वो एक कॉपी दी जाती है जो कि 28 पेज पर मुश्तमिल होती है। तो उस कॉपी को जो है सबसे पहले आप लोगों ने उसको फिल कैसे करना है, उसका क्या मेथड है, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। वो आप लोगों को इस तरह की एक कॉपी दी जाएगी। उस कॉपी के ऊपर आपने एमसीक्यूज़ कैसे अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने का मेथड आप लोगों को दिया जाएगा। आपको रोल नंबर जो है वो कैसे फिल करना है, किस मेथड के तहत आपने फिल करना है, डेट कैसे मेंशन करनी है, नाम कहाँ पे लिखना है, आपने साइन कहाँ पे करने हैं, ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी वीडियो जो होगी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी वीडियो होगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों तक टाइम पे पहुंच जाऊंगा। वक्त ज़ाया किए बगैर आप जो हैं वो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों तक जो है वो टाइम पे हर वीडियो पहुंचेगी। और चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो पेपर शीट दी जाएगी, आंसर शीट। तो आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले ऊपर चेक कीजिए, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि डेट मेंशन करें। तो फर्स्ट किया, मेरे पास जो है वो 22 को पेपर है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 22, ठीक है। उसके बाद मैं मंथ देखता हूँ जी, मेरा जो है वो मंथ नंबर 3 में पेपर हो रहा है तो मैं यहाँ पे 03 लिखूँगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन सी मतलब कि 2024 में हो रहा है तो मैं इसे लिखूँगा 2000, ये रहा मेरा 24, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा कि अगर आपका पेपर जो है वो फर्स्ट टाइम है तो आप लोग उसे मॉर्निंग को फिल करें। अगर मेरा सेकंड टाइम पेपर होता है तो मैं यहाँ पे ये सेकंड वाले को फिल कर देता हूँ जी, ये रहा मेरे पास फिल हो गया, ठीक है। इवनिंग मेरे पास फिल हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएं तो मेरे पास जो है वो रोल नंबर देता है मुझे। वो कहता है जी आपका रोल नंबर है 4233, ठीक है। तो 01 कर देता हूँ। लेट के मेरे पास ये मेरे पास रोल नंबर है तो मैं देखूँगा ये मेरे पास 4 है तो मैं 4 वाले सामने इसके नीचे जाऊँगा तो ये रहा मेरे पास 4 वाला ऑप्शन, मैं इसे फिल कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद 2 वाले के नीचे जाएं, ये 2 वाले को फिल कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद 3 वाले में जाएं तो ये रहा मेरे पास 3 वाला ऑप्शन, इसे फिल कर दिया। ये भी 3 है तो इस 3 को फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद 0 है तो ये रहा मेरे पास, इस 0 के सामने वाली लाइन में चेक करें, नीचे आ जाएं। आगे 1 है तो ये रहा मेरा 1 वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। अब वो मुझे पेपर कोड देता है, मुझे एमसीक्यूज़ देगा। उस एमसीक्यूज़ के ऊपर ना आपको पेपर कोड लिखा हुआ दिखाई देगा। वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, उसके सामने लिखा भी होगा पेपर कोड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जी, मेरा पेपर कोड जो है वो यहाँ पे है 7421, ठीक है। तो मैं इसको फिल करूँगा। 7 वाले खाने में चले जाएं यहाँ पे, तो ये रहा मेरा 7 वाला खाना, इसको फिल किया। फिर 4 वाले खाने में चले जाएं, ये रहा जी मेरा 4 वाला डिब्बा। उसके बाद 2 के नीचे आ जाएं, ये रहा 2 वाला खाना। उसके बाद 1, तो ये 1 वाले को सर्कल कर दिया, ठीक है। ये मेरा पेपर कोड जो है वो भी अटैम्प्ट हो गया। उसके बाद इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे उसने लिखा है सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है। ये डेट हमने ऊपर भी लगा दी है तो यहाँ पे भी लगा दें। 22 को पेपर दे रहा था। फिर उसके बाद मंथ कौन सा है, 3 वाला मंथ है। उसके बाद कौन सा है, 2024, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं, मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं तो हम लोग मैट्रिक को सर्कल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। इंटर का है तो इंटर को करेंगे। तो उसके बाद पार्ट 1 है, हम लोग 9 क्लास में, मैट्रिक की 9 है तो फिर हम लोग पार्ट 1 को करेंगे, ठीक है। अगर 2 है पार्ट तो हम लोग 2 वाले को फिल करेंगे, ठीक है। 10 क्लास है तो 2 करेंगे। अगर इसी तरह से फर्स्ट ईयर होती यहाँ पे हम लोग इंटर वाले को सर्कल करते और उसका पार्ट 1 होता तो हम लोग जो हैं ये 1 को करते, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर होते तो हम इंटर को करते और साथ में पार्ट 2 को करते। अब जी वो कह रहा है कि आप एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं या सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, तो हम लोग एनुअल दे रहे हैं तो हम लोग एनुअल को जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद कहता है आप मॉर्निंग टाइम दे रहे हैं या इवनिंग, तो मेरा पेपर जो है वो इवनिंग टाइम चल रहा था, मैं इसको इवनिंग वाले को सर्कल कर फिल कर देता हूँ।
उसके बाद मुझे सब्जेक्ट को पूछता है, वो कहता है भैया आपका सब्जेक्ट कौन सा है, किसका पेपर है आज। तो मैं कहता हूँ जी मेरा केमिस्ट्री का पेपर था। ठीक है, केमिस्ट्री आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखें ये मैंने सारा का सारा फिल कर दिया। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे वो मुझे मेरा नाम पूछता है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देता हूँ जी। मैं कोई भी नाम लिख लें, मैं इधर लिख देता हूँ मोहम्मद अली लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा नाम लिख दिया। उसके बाद फादर अली, फादर्स नेम वो पूछता है। ठीक है, वालिद का नाम लिखना है, तो आप जो हैं वो कोई भी जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे आप, जो भी नाम होगा। तो मैं यहाँ पे खान लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, रिहान अली लिख देता हूँ जी। ठीक है, जो भी नाम होगा आपने वो नाम मेंशन करना है। फिर उसके बाद वो आपने रोल नंबर, ये जो आपने रोल नंबर ऊपर लिखा था इसको आपने यहाँ पे जो है वो वर्ड्स में रोल नंबर लिखने हैं। फिर नीचे यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देने हैं अपने। ठीक है, जो भी होंगे। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट पे सिग्नेचर है, ये वो आपका डिप्टी आएगा तो वो खुद करेंगे। इसके बाद अगले पेज पे आ जाना, अपने शीट को चेंज कर लेना है। जैसे ही आप शीट को चेंज करेंगे जी, जब आप पेज जो है वो चेंज करेंगे तो आगे जो है वो दस्तखत उम्मीदवार आपके जो भी साइन होंगे वो यहाँ पे आप लोग करेंगे। उसके बाद मजमून आपका कौन सा है, साइंस है या आर्ट्स है, तो आप लोग साइंस कर रहे हैं तो आप यहाँ साइंस लिखेंगे। अगर आर्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्ट्स लिखेंगे। उसके बाद आपका पर्चा जो है वो कौन सा है, आप कह रहे हैं जी मेरा पेपर जो है वो केमिस्ट्री का था, तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री मेंशन कर देता हूँ। आप ग्रुप फर्स्ट में कर रहे हैं या सेकंड में, तो मैंने ज़ाहिर सी बात है इवनिंग लिखा था तो सेकंड टाइम यहाँ पे मैं ग्रुप मेंशन करूँगा। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर आपने हिंसों में जो भी आपका रोल नंबर था जो मैंने पीछे लिखा था, आप वही यहाँ पे एक डिब्बे में एक हिंसा पुट करते जाएंगे। उसके बाद लफ्ज़ों में आप लोगों ने रोल नंबर लिखना है। ठीक है, आपका जो भी रोल नंबर बनेगा वो लफ्ज़ों में आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है जी नाम उम्मीदवार, आपका नाम क्या है वो नाम लिखेंगे। उसके बाद आपकी वालदियत क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद इम्तिहान जो है वो आपका सालाना है तो आप सालाना टिक करेंगे। साथ में आपकी जो है यहाँ पे लिखेंगे आप 2024 में दे रहे हैं, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 2024। उसके बाद कौन सी जगह पे आप पेपर दे रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखें जिस सेंटर में आप दे रहे होंगे। ठीक है, मेरे पास जो है वो कोई भी है, ज़फ़रवाल में लिख देता हूँ या शकरगार लिख देता हूँ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ज़फ़रवाल लिख दिया या हायर सेकेंडरी स्कूल शकरगार लिख दिया, जो भी होगा सेंटर का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। फिर आगे आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे आ जाए, यहाँ पे मजमून लिखेंगे आप, आगे पर्चा लिखेंगे, साथ में आगे ग्रुप लिखेंगे। फिर उसके बाद इम्तिहान सालाना है और आपका कौन से साल में हो रहा है, 2024 में हो रहा है तो आप लिखेंगे 2024। ठीक है, उसके बाद आपने पेपर को कुछ भी नहीं करना, रहने देना ऐसे। सम टाइम पेपर के नीचे यहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ से लिखना शुरू करें, तो आप यहाँ से नहीं लिखेंगे। आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इसके इधर लिख देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे आप। इसकी बैक साइड पे भी नहीं आप पेपर लिखेंगे। आप इस शीट पे, जिस शीट को फिल किया है इस शीट पे कहीं पे भी आप पेपर नहीं लिखेंगे। आप अगले पेज पे यहाँ से पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपने पेपर स्टार्ट करना है, लिखना शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से उसने कट कर देना होता है पेपर। तो फिर अगर आप इस शीट पे लिखा होता है आपका पेपर, तो ये बैक साइड पे जो लिखा होगा वो आपका ज़ाया जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे अगले पेज पे। ठीक है, इसकी बैक साइड पे चलते हैं। आप MCQs कैसे अटैम्प्ट करने हैं इसी शीट पे। जब आप ये जो आपको जवाबी कापी वो देगा, तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो आप इसकी बैक साइड पे जाएंगे ना, तो आपको यूँ ये वाली शीट इस तरह से आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये शीट आप लोगों को मिल जाएगी। अब क्या होता है, आपने जो भी पेपर कोड जो आपने दूसरी साइड पे लिखा था वही पेपर कोड आप यहाँ पे लिखेंगे। आपका था 7429। ठीक है, लेट किया मैंने, जो भी आपका होगा तो आप 7 वाले में जाएंगे, 7 वाले को फिल करेंगे।
उसके बाद आपका 4 है तो आप 4 वाले को यहाँ पे करेंगे। उसके बाद 2 है तो ये 2 रहा और ये रहा 9। ठीक है, ये मेरा पेपर कोड हो गया। वो आपके MCQs के ऊपर लिखा हुआ आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं ऑप्शंस की तरफ। तो आपके पास जो पहला है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो पहले का C वाला ऑप्शन ठीक है, तो मैं यहाँ पे C वाले को फिल करूँगा। ठीक है, ये रहा जी, ये मैंने C वाले को कर दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास दूसरे का A ऑप्शन है, तो मैं A वाले को टिक कर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, अगर 3 वाले का मुझे कहता है जी D ऑप्शन है, तो ये रहा मेरे पास D। 4 वाले का वो कहता है B ऑप्शन है, तो मैं B कर देता हूँ। 5 वाले का भी वो कहता है जी B ऑप्शन है, तो हम लोग B को फिल करेंगे। कोशिश करनी है, ये देखें ये जो इंक है ये इस दायरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो मुझे कहता है 6 वाले का C ऑप्शन मेरा ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस C को फिल करूँगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी आपके MCQs होंगे ऐसे फिल करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, ये था आपके पास बिल्कुल इजी मेथड पेपर अटैम्प्ट करने का। पेपर कैसे आप लोगों ने जो है वो बनाना है, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो पेपर लिखना शुरू करना है हिस्सा इंशाअल्लाह।